बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का तौबा का वाक़या एक बेहद दिल छू लेने वाला और रूहानी तजुर्बा है। हज़रत हसन बसरी को उनकी परहेजगारी, अल्लाह की मोहब्बत और मुर्शिदी के लिए जाना जाता है। उनका ये वाक़या इस बात की दलील है कि तौबा करने का असली मकसद दिल की सफाई और अल्लाह से मुकम्मल जुद्दाव है। हज़रत हसन बसरी अपने नौजवानी के दिनों में एक दौलतमंद और रईस ख़ानदान से थे। वो दुनिया की लज्जतों में मशगूल थे और अपनी जवानी की रंगीनियों में खोए हुए थे, लेकिन अल्लाह का एक नूर था जो उनके दिल में था और वही उन्हें एक दिन तौबा की राह पर ले आया। एक बार हज़रत हसन बसरी एक औरत के हुस्न से मुतासिर हो गए थे और उनके दिल में गलत ख्यालात आने लगे। वो उस औरत के पीछे चल पड़े, लेकिन अल्लाह की कुदरत से जब वो उसके पास पहुंचे तो उस औरत ने अचानक जोर से चीख मारी और मर गई। ये मंजर देखकर हज़रत हसन बसरी पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि वो वहीं गिर पड़े और रोने लगे। वो अपनी गलती और गुनाहों पर बहुत शर्मिंदा हुए और उन्हें अल्लाह से तौबा करने की तलब महसूस हुई। वो रातों को उठकर अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगते और हर वक्त अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार करते। उनकी तौबा इतनी मुखलिसाना थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी राह दिखाई और उनको अपनी रहमत से नवाजा। हज़रत हसन बसरी बाद में एक बुजुर्ग और मुर्शिद बने जिन्होंने लोगों को अल्लाह की राह दिखाने का काम किया। उनकी ज़िंदगी में तौबा की ये दास्तान एक नसीहत है कि इंसान चाहे कितने भी गुनाह करे, अगर दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है और अपनी रहमतों से नवाजता है। उनकी ये करामात और तौबा का वाक़या आज भी लोगों के दिलों को रोशन करता है और हमें यह सीख देता है कि तौबा सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिल से की गई पुकार है जो अल्लाह तक पहुँचती है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की तौबा का असर उनके पूरे वजूद पर तारी हो गया। वो हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहने लगे। रातों को देर तक इबादत करते, रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते और दिन में लोगों को नसीहत करते कि दुनिया की फ़ानी लज्जतें आखिरत की खुशियों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उनका दिल अब सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उसके करीब होने की ख्वाहिश से लबरेज था। हज़रत हसन बसरी का तौबा का ये वाक़या हमें यह भी सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी तौबा और अल्लाह के साथ उसका रिश्ता है। एक बार जब उन्होंने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी तो उनकी ज़िंदगी में रूहानी तब्दीली आ गई। वो अब अपने मुर्शिद की तरह एक नेक और परहेजगार इंसान बन गए और उनकी बातें लोगों के दिलों को नर्म करती और उनकी रूहों को सुकून देती। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम इस्लामी तारीख़ में बहुत अजीम और मुबारक शख्सियतों में शुमार होता है। उनका असली नाम हसन इब्न अबू अल हसन था और उन्हें हसन कहा जाता था। बसरी के नाम से जाना जाता है। उनके वालिद का नाम यसर था और वो एक ग़ुलाम थे जिन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत ज़ैद बिन साबित ने आज़ाद किया था। उनकी वालिदा का नाम खैरा था जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की खिदमतगार थीं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 642 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में हुई। मदीने की पाक सरजमीन पर पैदा होकर वो उस मुबारक दौर के बेहद करीब थे जब सहाबा किराम और ताबेइन हयात थे। उनकी वालिदा का करीबी ताल्लुक़ उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा से होने की वजह से हज़रत हसन बसरी बचपन में अक्सर उनके घर जाते रहते थे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने उनकी परवरिश में अहम किरदार अदा किया और उनकी दुआओं का असर भी उनकी ज़िंदगी पर रहा। कहा जाता है कि एक बार हज़रत उम्मे सलमा ने हज़रत हसन बसरी को अपने सीने से लगाया और उनके लिए यह दुआ की, ए अल्लाह, इसे लोगों में मोहब्बत और इल्म से नवाज। यह दुआ उनकी ज़िंदगी का एक नूर बन गई। उनका बचपन से ही रूहानी और इल्मी माहौल में गुजरना
ان کے کردار پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ وہ بہت کم عمر میں ہی غیر معمولی ذہنی اور روحانی صلاحیتوں کے مالک بن گئے تھے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آ رہا ہے اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کا دل علم اور تعلیم کی طرف کھینچنے لگا۔ حضرت حسن بصری نے بہت سے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جیسی بڑی شخصیتیں شامل تھیں۔ بچپن سے ہی وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے اور ہر وقت توبہ اور عبادت میں مصروف رہتے۔ ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا اور آنکھوں میں اللہ کی محبت کے آنسو ہوتے۔ حضرت حسن بصری کی شخصیت میں بچپن سے ہی ایک غیر معمولی سکون اور نورانی روشنی تھی جو لوگوں کو متاثر کرتی تھی۔ وہ دنیا کی فانی چیزوں سے دور رہتے اور اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی محبت اور اس کی رضا کو حاصل کرنا مانتے تھے۔ ان کے بچپن کی یہ کرامتیں اور روحانی رجحان ان کے آنے والے عظیم مرتبے کا اشارہ دے رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بڑے ہو کر اسلام کی عظیم ہستیوں میں شمار ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن اللہ کی رحمت اور برکتوں سے بھرپور تھا۔ ان کی معصومیت میں ایک روحانی کشش تھی اور یہی کشش ان کی شخصیت کا حصہ بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جب چھوٹے تھے تو اکثر اکیلے بیٹھ کر گہرے خیالات میں کھو جاتے، جیسے کوئی بڑی سچائی کی تلاش میں ہوں۔ ان کا دل بچپن سے ہی اس دنیا کی فانی محبتوں سے ہٹ کر ایک ایسی محبت کی تلاش میں تھا جو روح کو سکون اور دل کو چین دے سکے۔ ایک مرتبہ جب وہ 8 سال کے تھے تو ان کی والدہ انہیں مدینہ کی ایک مسجد میں لے کر گئی۔ مسجد میں بہت سارے لوگ اکٹھا تھے اور وہاں ایک مشہور عالم اپنی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت حسن بصری نے اپنے والدہ سے پوچھا، یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ان کی والدہ نے جواب دیا، یہ سب اللہ کے ذکر اور علم کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی اور انہوں نے کہا، مجھے بھی اللہ کی راہ میں چلنا ہے۔ ان کا یہ جذبہ دیکھ کر ان کی والدہ نے انہیں قرآن اور دینی تعلیم کی طرف مشغول کر دیا۔ ان کی ذہنی صلاحیت اتنی تیز تھی کہ بہت کم عمر میں ہی انہوں نے قرآن حفظ کر لیا۔ وہ اپنے مربیوں سے کہتے، مجھے اللہ کے قریب لے چلو، مجھے اس راہ پر لے چلو جہاں میں اپنے رب سے مل سکوں۔ ان کی یہ دلی تمنا اور علم کی پیاس اس بات کا اشارہ تھی کہ وہ ایک دن اسلام کے روحانی رہنما بنیں گے۔ ان کی زندگی میں ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک روز جب وہ مسجد میں تفکر میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، اے بچے، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کون ہے؟ حضرت حسن بصری نے گہری نظروں سے اس آدمی کو دیکھا اور کہا، ہاں، اللہ وہ ہے جو دلوں کو سکون اور روحوں کو امن دیتا ہے۔ اس آدمی نے یہ جواب سن کر روتے ہوئے کہا، اے بچہ، تجھے اللہ کا اصل معرف حاصل ہے۔ یہیں سے حضرت حسن بصری کی روحانی سفر کی بنیاد پڑی۔ ان کا بچپن علم اور تجربوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر دن ان کی روحانی قابلیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ ہمیشہ اپنے مرشدوں اور بزرگوں سے سیکھنے کی کوشش کرتے اور ان کی دعاؤں کا اثر ان کی زندگی پر صاف دکھنے لگا۔ مدینے کی پاک سرزمین اور صحابہ کرام کی صحبتوں نے ان کے دل کو ایسے سزا دیا کہ جب وہ بصرہ چلے گئے تو ان کی روحانی چمک نے ہر طرف روشنی پھیلا دی۔ بصرہ میں آ کر وہ ایک ایسے عالم اور مرشد بنے جن کے پاس لوگ اپنی روحانی اور دینوی مشکلات لے کر آتے۔ ان کی باتوں میں اتنی گہرائی ہوتی تھی کہ سننے والے دل کی گہرائیوں تک متاثر ہو جاتے۔ حضرت حسن بصری کا بچپن ایک مثال ہے کہ جب اللہ کسی انسان کو اپنی محبت اور نور سے نوازتا ہے تو اسے دنیا کی تمام لذتوں اور خواہشوں سے بلند کر دیتا ہے۔ ان کا وجود اللہ کی عبادت اور اس کی محبت کا آئینہ تھا، اور ان کی کراماتیں اور روحانی طاقتیں آج بھی لوگوں کے دلوں کو روشن کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت حسن بصری سے پوچھا، اے حسن، آپ جو آج اتنے پرہیزگار اور خدا سے قریب ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ حضرت حسن بصری کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے کہا، جب تک میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، مجھے اللہ کی محبت کی حقیقت کا
एहसास नहीं था। लेकिन जब मैंने तौबा की और अपनी रूह को उसके सामने झुका दिया, तब मैंने महसूस किया कि अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है हर उस दिल के लिए जो सच्चाई से उससे माफ़ी मांगे। उनकी तौबा का यह वाक़या उनकी करामात की सिर्फ एक झलक है, लेकिन इससे हमें ये यकीन हो जाता है कि तौबा किसी इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। हज़रत हसन बसरी का पैगाम ये है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत हो, क्योंकि उसका रहम हर चीज़ पर भारी है। उनकी ज़िंदगी में ये तजुर्बा ऐसा था जो हमें ये सबक़न देता है कि तौबा सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि एक मौका है अपने रब के साथ रिश्ता मजबूत करने का, अपनी गलतियों से सबक़ लेकर एक नई राह पर चलने का। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की तौबा ने उन्हें एक ऐसे मुर्शिद और रूहानी रहनुमा बना दिया जिनके असरात आज भी दुनिया भर में महसूस किए जाते हैं। ये वाक़या जब भी सुनाया जाता है दिलों को तड़छ पाता है और रूहों को ये पैगाम देता है कि अल्लाह की रहमत बहुत करीबी है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की तौबा की दास्तान यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि यह उनकी रूहानी मंजिल का आगाज़ था। जब उनकी तौबा मुकम्मल हुई तो अल्लाह ने उनके दिल में ऐसा नूर डाला जो उन्हें दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बना गया। वो जहाँ जाते लोग उनके चेहरे की रोशनी से मुतासिर होते और उनकी बातों से दिलों में नरमी और मोहब्बत पैदा हो जाती। एक रोज़ हज़रत हसन बसरी मस्जिद में बैठे थे जब एक शख्स उनके पास आया और बहुत अफसुर्दा हालत में बोला, ऐ हसन, मैं गुनाहों से भरपूर हूँ, मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? हज़रत हसन बसरी की आंखों में रहम और मोहब्बत की चमक आ गई। उन्होंने उस शख्स का हाथ पकड़ा और बड़े मुलायम लहजे में कहा, ऐ मेरे भाई, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत हो। अगर तुझ में अपने गुनाहों पर सच्ची शर्मिंदगी है और तू वाकई तौबा करना चाहता है तो यकीन कर कि अल्लाह तुझसे ज़्यादा मेहरबान और माफ़ करने वाला है। वो इंतज़ार कर रहा है कि तू उसकी तरफ लौटे और उसकी रहमत में पनाह ले। ये सुनकर उस शख्स का दिल पिघल गया। वो हज़रत हसन बसरी के आगे फूट फूट कर रोने लगा। उसकी तौबा की ये घड़ी हज़रत हसन बसरी के साये में उसे एक नए सफ़र पर ले आई। इस तरह की कई मिसालें थीं जब हज़रत हसन बसरी ने लोगों की ज़िंदगियों को उनके गुनाहों से आज़ाद कराया और उन्हें तौबा की बरकत से नई राह दिखाई। हज़रत हसन बसरी का तज़किरा उनके मुर्शिदी किरदार के बग़ैर अधूरा है। उनके पास जो कोई भी आता वो उसे अल्लाह की मोहब्बत, उसकी रहमत और इंसानी दिल की सफाई के बारे में तालीम देते। उनकी तालीमात का मरकज़ ये था कि हर इंसान के पास तौबा का दरवाज़ा खुला है, चाहे उसके गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हों। वो अक्सर कहते, अल्लाह से डरना और उससे मोहब्बत करना यही वो चीज़ें हैं जो इंसान को गुनाहों से दूर करती हैं और उसके दिल को सुकून बख्शती हैं। उनके पास आने वाले लोग सिर्फ तालीम हासिल करने नहीं आते थे, बल्कि वो उनके दिल से निकलने वाली उस मोहब्बत की लहर के तलबगार होते थे जो उनके इर्द गिर्द एक कशिश पैदा कर देती थी। हज़रत हसन बसरी का एक एक लफ्ज़, एक एक अमल लोगों के दिलों में अल्लाह की तरफ लौटने की तमन्ना पैदा करता। उनकी रूहानी ताकत और अल्लाह से जुड़ाव इतना गहरा था कि उनकी बातें सुनकर लोग अपने गुनाहों पर पछताते और तौबा का रास्ता अख्तियार कर लेते। उनका ये पैगाम आज भी हमारे लिए एक रोशनी की तरह है जो हमें याद दिलाता है कि तौबा से बढ़कर कोई करामत नहीं और अल्लाह की रहमत से बढ़कर कोई रहनुमाई नहीं। जब भी हज़रत हसन बसरी का जिक्र होता है, दिलों में एक अजीब सी गर्मी और आंखों में नमी पैदा होती है। उनकी तौबा की ये दास्तान, उनका अल्लाह से लगाव और उनके मुर्शिदी किरदार की ये करामात हमें हमेशा इस बात का एहसास दिलाती हैं कि ज़िंदगी का असली मकसद तौबा के ज़रिए अल्लाह से मिलना है और यही असल सुकून है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।